तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। क्योंकि अगर आप लोगों ने बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज को फॉलो किया तो आपको ये बात पता होगी कि बेन 10 की सीरीज में एग्रेगर को किसी और ने नहीं बल्कि अल्टीमेट केविन ने नॉकआउट किया था, जिसके पास बेन के कई सारे डिफरेंट एलियन की पावर थी, क्योंकि उसने अल्टीमेट रिक्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो इजिली एग्रेगर को हरा पाया था। यहाँ तक कि अल्टीमेट केविन ने अपनी पावर का यूज करके बेन को नॉकआउट कर दिया था, कई सारे प्लम्बर्स को हराया था, यहाँ तक कि उसने ग्वेन की पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद कभी तुमने ये सोचा कि बेन 10 के यूनिवर्स में बेन के पास ऐसे कौन कौन से एलियन थे जो कि अल्टीमेट केविन को इजीली नॉकआउट कर सकते थे? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले बेन के ऐसे एलियंस के बारे में जो कि अल्टीमेट केविन को बिना अपनी अल्टीमेट पावर यूज किए नॉकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हो कि बेन के ऐसे कौन कौन से एलियंस है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 7 पे जो एलियन है बेन 10 का वो है वेविग। अगर आप लोगों ने बेन 10 के यूनिवर्स को फॉलो किया तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेन 10 का जो वेविग है वो बेन 10 क्लासिक में बेन का सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन माना जाता था। यहाँ तक कि बेन 10 एलियन फोर्स में भी इस एलियन को ग्वेन सबसे पावरफुल मानती थी। लेकिन बेन 10 की सीरीज में कभी भी अल्टीमेट केविन के अगेंस्ट बेन ने, और अगर वो ऐसा करता तो बेन वेविग की पावर का यूज करके अल्टीमेट केविन को नॉकआउट कर सकता था, क्योंकि वेविग के पास हमें कॉस्मिक पावर देखने को मिली है, जिसकी वजह से वेविग एक ऐसा एलियन बन जाता है जो कि अल्टीमेट केविन को नॉकआउट कर सकता था। इसके बाद अगला एलियन है बेन का वो है आर्मोड्रिलो। अगर आप लोगों ने आर्मोड्रिलो को बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में नहीं देखा तो गाइस एग्रेगर ने इसी की पावर को एब्जॉर्ब किया था 5 एलियन के साथ, और आर्मोड्रिलो की वजह से एग्रेगर के जो हैंड्स थे वो काफी पावरफुल बन गए थे, और इसकी स्ट्रेंथ लेवल इतनी ज्यादा है कि ये बंदा अगर एक पंच भी केविन को मार देता है बैटल के दौरान तो केविन नॉकआउट हो सकता है। क्योंकि आर्मोड्रिलो की पावर हमें काफी ज्यादा देखने को मिली थी स्ट्रेंथ के मामले में, ये बंदा बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक कि गाइस आर्मोड्रिलो की जो बॉडी है वो इतनी ड्यूरेबल है कि अगर इसकी बॉडी पे पावरफुल से पावरफुल अटैक कर दिया जाए उसके बाद भी ये बंदा बच जाएगा। और ऐसा हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में देखने को मिला था, जब फॉरएवर नाइट का पूरा महल हमें इसकी बॉडी पे गिरते हुए दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद भी आर्मोड्रिलो बच गया था। तो अल्टीमेट एलियन सीरीज में ये बेन का एक ऐसा एलियन था जो कि इजिली अल्टीमेट केविन को नॉकआउट कर सकता था, लेकिन बेन ने कभी इसका यूज नहीं किया। नंबर 5 पे आता है क्लॉकवर्क। बेन 10 की सीरीज में हमें देखने को मिला कि बेन के पास क्लॉकवर्क का डीएनए अल्टीमेट एलियन सीरीज में मौजूद था, और क्लॉकवर्क का यूज करके बेन 10 इजिली अल्टीमेट केविन को नॉकआउट कर सकता था। क्योंकि अल्टीमेट केविन के पास जितनी भी पावर हमें देखने को मिली है उन पावर में अल्टीमेट केविन कभी भी टाइम पावर को इंक्लूड नहीं करता था, और ना ही टाइम पावर को उसने कभी यूज किया था, जिसकी वजह से अगर कभी भी क्रोनोसेपियन की बैटल अल्टीमेट केविन के साथ होती तो बेन इसकी पावर का यूज करके अल्टीमेट केविन को नॉर्मल भी कर देता और पूरे टाइम को रिवर्स करके केविन को ठीक भी कर देता। लेकिन बेन को उस टाइम पे क्लॉकवर्क की फुल पावर के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से बेन ने कभी भी अल्टीमेट केविन के अगेंस्ट कभी क्लॉकवर्क को यूज नहीं किया था। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना क्या क्लॉकवर्क सच में अल्टीमेट केविन को नॉकआउट कर सकता है या फिर नहीं। अगला एलियन है बेन का क्रोमास्टोन, जो कि हमें बेन 10 की सीरीज में काफी यूनिक तरीके से दिखाया गया था। जब हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था उस टाइम पे इसकी बॉडी काफी चमकीली देखने को मिली थी, और बाद में जाके हमें पता लगता है कि ये बंदा क्रिस्टल सेपियन स्पीसीज से बिलोंग करता है, जो कि पेट्रोपिया का गार्डियन है, और पेट्रोपिया को डिस्ट्रॉय होने के बाद ये बंदा दोबारा से पेट्रोपिया को रिवाइव कर सकता है, और हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में ऐसा देखने को भी मिला। और इसी एपिसोड में हमें बताया जाता है कि क्रोमास्टोन की रियल पावर है क्या। लेकिन बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में जब अल्टीमेट केविन की अपीयरेंस हुई थी उस टाइम पे बेन ने कभी भी क्रोमास्टोन को यूज नहीं किया केविन के अगेंस्ट। लेकिन अगर वो ऐसा कभी करता तो उस टाइम पे बेन चाहता तो अपनी पावर का यूज करके, यानी कि क्रोमास्टोन की पावर का यूज करके अल्टीमेट केविन को इजिली नॉकआउट कर सकता था। बाकी आप लोग अपने थॉट्स नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, क्या क्रिस्टल सेपियन अल्टीमेट केविन को नॉकआउट कर सकता था या फिर नहीं। नंबर 3 पे आता है बेन का एको। अगर आप लोगों ने बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज को देखा है जहाँ पे अल्टीमेट केविन के साथ हमें एको की बैटल भी देखने को मिलती है, लेकिन उस टाइम पे बेन अल्टीमेट केविन को मारना नहीं चाहता था, बेन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अल्टीमेट केविन ने अपनी पावर का यूज करके एको को नॉकआउट भी कर दिया था। और उसके बाद बेन जो है डिक्की में जाके छुप जाता है ताकि उसकी एक कॉपी बची रहे और वो मरे ना। लेकिन उसके बाद बेन अल्टीमेट एको का यूज करके इजिली अल्टीमेट केविन को नॉकआउट कर देता है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेन को अल्टीमेट एलियन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बेन एको की फुल पोटेंशियल को यूज करता, यानी कि अपनी आर्मी बना के उस पर अटैक करता, क्योंकि बेन उस टाइम पे सीरियस नहीं था, लेकिन जब वो अल्टीमेट एको बनता है उस टाइम पे वो सीरियस होकर बैटल करता है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इस पे आपके क्या थॉट्स है। नंबर 2 पे आता है बेन का NRG। अगर आप लोगों ने अल्टीमेट एलियन सीरीज को फॉलो किया तो उस टाइम पे बेन 10 की वॉच में हमें NRG का डीएनए अनलॉक देखने को मिला था, और हमें अल्टीमेट केविन की बैटल एक बार NRG के साथ देखने को भी
मिली थी, लेकिन अल्टीमेट केविन वहां से भाग जाता है, यानी कि एनआरजी के साथ उस टाइम पे वो बैटल नहीं करता, क्योंकि एनआरजी की जो बॉडी है वो काफी ड्यूरेबल है, जिसकी वजह से अल्टीमेट केविन उसे नॉकआउट नहीं कर पाता। हालांकि उसकी बॉडी पे पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेट केविन एनआरजी का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन अगर वो किसी तरीके से एनआरजी के आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता उस टाइम पे भी चाहता तो बैन इजिली एनआरजी का यूज करके अल्टीमेट केविन को इजिली नॉकआउट कर सकता था, क्योंकि एनआरजी अपनी कवच से बाहर आने के बाद और ज्यादा डेंजरस बन जाता है। अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। तो नंबर 1 पे कोई और नहीं बल्कि बैन का एलियन एक्स है। अगर आप लोगों ने बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में इसके डीएनए को देखा था तो आपको ये बात पता होगी कि अल्टीमेट केविन और सेलेस्टियल सेपियन का जो डीएनए है वो एक ही एपिसोड में अनलॉक हुआ था, यानी कि अल्टीमेट केविन भी उसी एपिसोड में हमें देखने को मिला था। और बैन की अल्टीमेट्रिक्स में एलियन एक्स का जो डीएनए है उसी एपिसोड में अनलॉक भी हुआ था। और आपको भी ये पता होगा कि बेंटन की सीरीज में बैन के सेलेस्टियल सेपियन के पास कितनी ज्यादा पावर थी, और सेलेस्टियल सेपियन का यूज करके बेंटन अल्टीमेट केविन को 1 सेकंड से भी कम टाइम में हरा सकता था। तो ये थे बैन के 7 ऐसे एलियन जो कि अल्टीमेट केविन को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इनके अलावा बैन के पास और भी कई सारे एलियन मौजूद है जो कि अल्टीमेट केविन को नॉकआउट कर सकते थे, लेकिन वो बेंटन ओमनीवर्स में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने उनका नाम नहीं लिया। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि अल्टीमेट एलियन सीरीज में कोई और ऐसा एलियन मौजूद था जो कि अल्टीमेट केविन को नॉकआउट कर सकता था। कमेंट करके मुझे बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।